बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। तो आज हम बात करेंगे आइसोटोप के बारे में। कल हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बात की, आज आइसोटोप के बारे में बात करेंगे। तो चलो चलते हैं आइसोटोप की डिफिनीशन की तरफ। मैंने पहले भी आइसोटोप कुछ शॉर्टली डिस्कस किया था एलिमेंट में, लेकिन यहाँ पर इसका डीप चर्चा करेंगे। These are the atoms of the same element which have same atomic number but different mass number। ये एटम्स है एलिमेंट की, सेम एलिमेंट मतलब ये कि एक एलिमेंट से जब हम एटम्स लेती है तो उसमें मैंने वहाँ बताया था कि हम यहाँ पर कुछ इसी तरह लेती है कि हमारे साथ जब एलिमेंट का डिफिनीशन करती है तो हम क्या लिखते हैं कि सेम काइंड ऑफ एलिमेंट क्या है कि जब सेम काइंड ऑफ एटम कंबाइन हो जाए तो वो क्या बनाता है, ऐसे एलिमेंट बनाता है। ठीक है, तो मैंने वह बताया था कि ऐसे एलिमेंट्स एटम में किस में होती है जिसका स्ट्रक्चर तो सेम होता है लेकिन मास में फ़र्क होता है। मैंने वहाँ बताया था कि स्ट्रक्चर तो सेम होता है, मास में फ़र्क होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था ट्विन्स का। मैंने वहाँ एग्जांपल दिया था ट्विन्स का कि हमारे पास अगर ट्विन्स की बात मैं करूँ तो ट्विन्स जब जुड़वा बच्चे होती है किसी की, तो ऐसा होता है कि जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो उसका स्ट्रक्चर इसी तरह सेम होता है, इसका पेस वगैरह क्या होता है, सेम होता है। जब हम उसको देखते हैं तो एक दोनों का पेस जो हमें सेम देखता है। ठीक है कि वो, और जब वो एक जैसे कपड़े पहन ले तो वो हमको क्या उसमें कोई डिफरेंसेस नज़र नहीं आएगी, हमको सेम उसको हम सेम देखेंगे। ठीक है कि ये तो जुड़वा होगी। ठीक है, तो मसला क्या होता है, अगर हम ये भी इसकी मास भी मैयर करें, वेट करें, इसकी मास भी मैयर करें, इसका जो वेट है और इसका जो वेट है, तो इसमें एक का वेट ज़्यादा आएगा और दूसरा का वेट कम आएगा, क्योंकि एक ज़्यादा खुराक करेगा दूसरा खुराक नहीं करेगा। तो वो उस बुनियाद से तो स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन फ़र्क मास में है। इसी तरह मैंने बताया कि एटमों में भी इस तरह है कि जिसकी स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन फ़र्क क्या है, मास में है। मैंने वह बताया था कि मास जो है न्यूक्लियस में पाया जाता है। एटम का जो मास होता है, नील बोहर ने भी रदरफोर्ड ने भी कहा था कि जो न्यूक्लियस है ज़्यादातर मास एटम का जो है न्यूक्लियस में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और मैंने वहाँ बताया था कि न्यूट्रॉन का ज़्यादा मास होता है प्रोटॉन से, और प्रोटॉन का ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जितना मास होता है उसकी 37 टाइम मास किसका होता है, 1837 टाइम मास किसका होता है, प्रोटॉन का मास होता है। इतने इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब एटम में भी इसी तरह होता है कि जो स्ट्रक्चर सेम होती है लेकिन मास में फ़र्क होता है। ठीक है, और उससे क्या बनता है, उससे एलिमेंट्स बनती है। ठीक है, इस तरह मैं एग्जांपल दूँ कि हमारे साथ अगर क्लोरीन 35 है, क्या क्लोरीन 35 है, ठीक है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ठीक है, इसमें भी 17 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 17 प्रोटॉन है। ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। तो इसमें भी 17 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 17 इलेक्ट्रॉन है। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसकी पहली शेल में जो है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगी, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएगी और तीसरी शेल में
7 इलेक्ट्रॉन आएगी, तो ये 17 बनती है, ठीक है। तो इसका जो इस स्ट्रक्चर इसी तरह होगा, ठीक है। पहले वाले का स्ट्रक्चर किस तरह होगा, इसी तरह होगा, ठीक है। 3 शेल होगी और ई न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये दूसरा वाला जो है इसका स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरह होगा। 3 शेल होगी, 3 शेल्स होगी और एक न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसमें भी जो क्लोरीन 35 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 8 इलेक्ट्रॉन इस शेल में है और 7 इलेक्ट्रॉन इस शेल में है, ठीक है। और इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन इस शेल में है, 8 इलेक्ट्रॉन इस शेल में है और 7 इलेक्ट्रॉन इस शेल में है, ठीक है। और इसका जो प्रोटॉन है, जब हम प्रोटॉन भी 17 है, तो प्रोटॉन भी 17 है। जिस तरह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास तो सेम होता है, ठीक है। प्रोटॉन भी 17 है, सब प्रोटॉन भी लिखते हैं यहाँ पर भी प्रोटॉन लिखते हैं, 17 प्रोटॉन न्यूक्लियस में डालते हैं, ठीक है। और अगर हम किसकी बात करें, न्यूट्रॉन की बात करें, तो हम जब न्यूट्रॉन निकालते हैं तो 35 से क्या माइनस करते हैं, 17 माइनस करते हैं, तो ये हमारे साथ कितना आएगा, 13 आएगा। और अगर ये इसकी बात करें तो ये हमारे साथ कितना आएगा, ये हमारे साथ 15 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक है। 3 10 13 सॉरी, ये हमारे साथ 18 आएगा, 18, और ये हमारे साथ क्या आएगा, 20 आएगा, क्या 20, ठीक है। ये हमारे साथ 3 और 10 13 और 7 20, ठीक है। ये हमारे साथ क्या, इसका कितना आएगा, 18, और इसका हमारे साथ कितना 20 आएगा, ठीक है। इसमें 18 न्यूट्रॉन है और इसमें 20 न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन इसमें कितने आएगी, न्यूट्रॉन इसमें 18 आएगी और इसमें न्यूट्रॉन 20 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो शेल तो सेम है, 3 शेल इसमें भी है, 3 शेल इसमें भी है। इसमें भी शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह इसमें भी इस अरेंजमेंट से इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर तो स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन मसला न्यूक्लियस के अंदर है। इसमें 18 न्यूट्रॉन है और दूसरी वाले में 20 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो मसला ये हुआ कि अंदर मसला है। जिस तरह ट्विन्स में मसला उसके मास में होता है, एक ने खुराक ज़्यादा खाया होगा, दूसरे ने कम खाया होगा, तो उसके अंदर मसला है। स्ट्रक्चर तो सेम है दोनों का। इसी तरह एटम्स में भी इसी तरह होती है कि दो एटम्स तो सेम होती है, मतलब ये कि स्ट्रक्चर तो सेम होती है, मसला अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो इसको हम सेम काइंड ऑफ एटम कहते हैं कि इसका क्या है, काइंड सेम है। जिस तरह हमारे साथ जो ट्विन्स है उसका भी काइंड सेम है। एक हम इसको क्या कर सकते कि अगर एक भाई भी आ गया, जो अगर मैं हम कहते हैं कि चलो घर से एक भाई को बुला लो, ठीक है। तो जो भी आया तो हम उसको पहचानते नहीं कि कौन सा वाला है, ये ज़्यादा मास वाला है, छोटा मास वाला है, ठीक है। तो इसी तरह होता है कि स्ट्रक्चर तो क्या होता है, स्ट्रक्चर तो सेम होता है, लेकिन फर्क मास में होता है, इस मास में होता है। तो जब इसी तरह मास में फर्क होता है, तो अगर ये किस में पाए जाते हैं, ये भी एलिमेंट में पाए जाते हैं और ये भी एलिमेंट में पाए जाते हैं, सेम एलिमेंट में। एक एलिमेंट है, तो अगर क्लोरीन का एलिमेंट है हमारे साथ, ही क्लोरीन का एग्जाम्पल मैंने ली है, तो क्लोरीन एटम का, तो अगर मेरे साथ क्लोरीन एलिमेंट बनेगा तो ये भी क्लोरीन एटम में मौजूद होगा और ये भी मौजूद होगा, ये भी मौजूद होगी, ये भी मौजूद होगी। तो इसी तरह डिफिनेशन में इसी तरह है कि हम जब सेम एलिमेंट से मतलब एक एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट नहीं, सेम एलिमेंट एक एलिमेंट ले और उससे एटम्स ले लें तो उस तरह एटम में होते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर तो सेम होता है, लेकिन फर्क मास में होता है। तो स्ट्रक्चर यहाँ मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम है, ये हमारे साथ क्या है, एटॉमिक नंबर, ये दोनों एटॉमिक नंबर है, ये तो सेम है, लेकिन फर्क क्या है, मास नंबर में है। ये एक 35 है और ये 37 है, फर्क क्या है, 37 है। The differences in the mass of an atom of an element due to the differences in number of neutron। मैंने बताया है यहाँ पर कि यहाँ पर तो
मास नंबर सॉरी यहाँ पर क्या है, एलिमेंट का मास जो है, जो फर्क आता है एलिमेंट का मास एटम का मास में, ये किस वजह से आता है, न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 20 है, 2 न्यूट्रॉन ज़्यादा हो यहाँ पर। तो मसला जो आता है मास में किस वजह से आता है, न्यूट्रॉन की वजह से मसला आता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दीज आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आइसोटोप हैव द सेम। यहाँ पर क्या होता है, इसी तरह हम भी ये भी कह सकते हैं कि ये तो एटम्स हम जब ले सेम एलिमेंट से जिसका प्रोटॉन नंबर भी सेम हो, इलेक्ट्रॉन नंबर भी सेम हो, लेकिन मसला किस में हो, न्यूट्रॉन में हो। मसला किस में हो, न्यूट्रॉन में हो। आइसोटोप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप का जो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होते हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती है। ठीक है, इस ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन सो एटॉमिक नंबर। फिजिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये किस पर डिपेंड करता है, मास नंबर पर डिपेंड करता है। मास नंबर पर डिपेंड करता है, जिसका मास, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वगैरह। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जिस तरह हमारे साथ न्यू चीज़ बनता है, न्यू चीज़ जो रिएक्शन करता है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से रिएक्शन करता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एटम में कम मौजूद हो, मैंने बताया कि जब 2 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन की इसकी या इससे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो या इससे कम हो। ठीक है, या एटम क्या चाहेगा कि मेरे आखिरी शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो मैं स्टेबल रहूँगा। अगर इससे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कम हुई तो वो स्टेबिलिटी चाहेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा। इसी तरह वो रिएक्शन करेगा। जब रिएक्शन करेगा तो जिससे जो ये पिघलाता तो उसकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ हो जाएगी, जिससे वो नया बनाएगा। जो चीज़ वो नया बनाएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होगी जो ये पिघलाता। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इस तरह नहीं होगी, जिस तरह पिघलाता उसी तरह वो बाद में रहेगा, लेकिन स्टेट में पर आ जाएगा। जिस तरह में सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, अगर मैं सॉलिड एक आइस ले लूँ, वाटर का, ठीक है, आइस ले लो और उसमें भी वाटर का प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, हम जब उसको टेस्ट करेंगे तो सेम टेस्ट होगी, जब इसको मेल्ट करेंगे तो सेम टेस्ट होगी। लिक्विड फॉर्म में जब गैसेस तो वही वाटर होगी, प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज इसी तरह होगी कि मतलब ये कि जो इसका जो पहली प्रॉपर्टीज है वो मुख्तलिफ एलिमेंट में, यानी रिएक्टेंट के फॉर्म में जिस तरह इसकी प्रॉपर्टीज होगी वो मुख्तलिफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी प्रोडक्ट्स का प्रॉपर्टीज अलग होगा और रिएक्टेंट का प्रॉपर्टीज उसका अलग होगा। ठीक है, तो चलो एग्जांपल की तरफ चलते हैं। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 3 आइसोटोप है हाइड्रोजन का। एक को हम प्लूटोनियम कहते हैं, दूसरे को हम ड्यूटेरियम कहते हैं और तीसरे को हम ट्रिटियम कहते हैं। प्लूटोनियम ऑफ हाइड्रोजन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, और जो प्लूटोनियम है वो हम आम जो हम लेते हैं हाइड्रोजन, आम हाइड्रोजन। ठीक है, ये नेचर में बहुत ज़्यादा है, मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप, और ये नेचर में अबंडेंट ज़्यादा है, नेचर में ज़्यादा है। ठीक है, ड्यूटेरियम इज़ अबाउट 0.15%, और ये ड्यूटेरियम जो है 0.15% है, और ट्रिटियम इज़ रियली फाउंड नेचर, ये बहुत कम है, ट्रिटियम बहुत नेचर में कम मौजूद है। ठीक है, ऑल आइसोटोप हैव 1 प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियस एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिट्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ, जो हमारे साथ प्लूटोनियम है और जो हमारे साथ ड्यूटेरियम है। ठीक है, मैं यहाँ पर D से शो करूँगा और ये हमारे साथ ट्रिटियम T से शो करूँगा। जो प्लूटोनियम है हमारे साथ सारे के सारे जो है हमारे, इसमें ये एक शेल होगा और एक न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें भी न्यूक्लियस और शेल होगा, इसमें भी न्यूक्लियस और एक शेल होगा। ठीक है, इसी तरह होगा इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें भी एक प्रोटॉन आएगा, इसमें भी एक प्रोटॉन आएगा और इसमें भी एक प्रोटॉन आएगा। लेकिन मसला क्या है, यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं होगी, यहाँ पर प्लूटोनियम में न्यूट्रॉन नहीं होगी, 0 न्यूट्रॉन होगी। ठीक है, और ड्यूटेरियम में कितने न्यूट्रॉन होगी, 1 न्यूट्रॉन होगा,
और जो ट्रीटम हमारे साथ है उसमें 2 न्यूट्रॉन होगी। तो इसका मास नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, एसीटोप है और ये सारे के सारे एक एलिमेंट में पाए जाते हैं, सारे के सारे के एलिमेंट में पाए जाते हैं। जब सारे के सारे कंबाइन जो है, ये भी अगर हमारे साथ ये 16 एटम कंबाइन हो, 16 और ये हमारे साथ एक 2 एटम हो और एक हमारे साथ 1 एटम, इसी तरह मैं ले लूँ और ये सारे के सारे कंबाइन हो जाए तो ये हमारे साथ क्या बनाता है, एलिमेंट बनाता है। मिसाल के तौर पे मैंने लिया, मिसाल के तौर पर जब हम तो ये हमारे साथ एलिमेंट हुआ और जब हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं कि हमारे साथ इस एलिमेंट का, ये हमारे साथ हाइड्रोजन एलिमेंट हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन एलिमेंट हुआ। जब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, जब हाइड्रोजन की बेस पर हम डेफिनेशन करते हैं तो मैं क्या आइसोटोप का डेफिनेशन किस तरह करूँगा, द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। तो मास नंबर तो डिफरेंट है, क्योंकि किस वजह से, न्यूट्रॉन की वजह से, ठीक है, किस वजह से, न्यूट्रॉन की वजह से, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारे साथ प्रोटॉन है, ठीक है, इसमें एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ और एक प्रोटॉन है, ठीक है, 1/1, ठीक है, 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, यहाँ पर क्या है, 0 है और इसका परसेंटेज कितना है, पाया जाता है नेचर में इतना ज़्यादा है, सबसे अबंडेंट ये है, ठीक है। और ये ड्यूट्रम जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक हमारे साथ न्यूट्रॉन है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या 251, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एटॉमिक नंबर है, क्या है, एटॉमिक नंबर हम किस से डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, जेड से। और ये हमारे साथ क्या है, मास नंबर, ये हमसे किस से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, ये हमारे साथ क्या है, मास नंबर है, ठीक है। और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 1 है और परसेंटेज इस नेचर में कितना है, ये है, ठीक है। यहाँ पर ट्रीटम की तरफ जाते हैं, यहाँ पर ये ट्रीटम क्या है, ठीक है, ट्रीटम में भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर 3 1 है, यही हमारे साथ क्या है, मास नंबर है और ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एटॉमिक नंबर है, ठीक है। यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 है और परसेंटेज वेरी रेयर है, मतलब ये कम पाए जाते हैं थोड़ी सी। अगर ये 100 में 99 होगी, 100 में यहाँ पर 98 में कम से कम बस यहाँ पर अगर मैं ले परसेंटेज के तौर पर तो मैं बहुत ये हमारे साथ अगर मैं 200 या 300 यहाँ पर लेंगे, ठीक है। यहाँ ये अगर 300 में हमारे साथ 289 हो तो ये हमारे साथ क्या होगा, ये हमारे साथ 1 होगा और ये हमारे साथ 10 पाई जाएगी, 10 यानी थर्ड। अगर हमारे साथ 300 एटम तो इसमें ये कितनी होगी, ये 289 होगी, ये हमारे साथ 10 होगी, ये और ये हमारे साथ 1 होगा। 300 एटम में हमारे साथ कितना, इसी तरह मैंने ऐसी रफली चीज़ ली है, ठीक है। आप वैसी अपनी भी कैलकुलेशन कर सकती हो, ठीक है, कि किस तरह आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये प्रॉपर्टी है H2O, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास, डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जो हम आम जो वाटर पीते हैं H2O का, ये इस तरह है, 18 मास है, 1 डेंसिटी है, 0 और 0 मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 है। यहाँ पर हमारे साथ ये 20 है आते हैं, यहाँ पर डेंसिटी इतना आता है और मेल्टिंग पॉइंट और यहाँ पर कितना आता है, बॉइलिंग पॉइंट इतना आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये D2 लोग यहाँ पर कहेंगे कि ये बाण पर जो आइसोटोप है, ये इसका बाण पर कोई असर होगा, तो क्यों नहीं असर होगा, क्योंकि इसका जो वाइब्रेशन एनर्जी है बाण का, इसका कम होगा और इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो इसका बाण वाइब्रेट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा, ठीक है। इसकी एसिडिटी में भी असर हो सकता है और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी, ज़्यादा प्रॉपर्टी पर असर हो सकते हैं इसका, ठीक है। क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसका वाइब्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मास ज़्यादा है तो इसके लिए ज़्यादा एनर्जी होगा, क्योंकि इसके जो एनर्जी होगी बर्न वाइब्रेशन के लिए
वो ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। यहाँ पर एसीटोप आप मैंने क्लोरीन स्किप किया क्योंकि मैंने वहाँ खुद किया है इस क्लोरीनम। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं एसीटोप ऑफ यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम में हमारे साथ क्या है, एक यूरेनियम 234 है, एक यूरेनियम 235 है, और ये एक यूरेनियम हमारे साथ यूरेनियम 238 है, ठीक है। इसमें हमारे साथ अबंडेंटली कौन सा पाए जाते हैं, अबंडेंटली हमारे साथ यूरेनियम ये पाए जाते हैं, और बाद में ये और ये बाद में ये। जब हम जो एटम बम है ये किससे बनाता है, यूरेनियम 235 से एटम बम बनाते हैं, ठीक है। इससे एटम बम बनता है, क्यों इससे बनता है। और आप ये सवाल करेंगे कि यार ये यूरेनियम 232 से क्यों नहीं बनेगा और ये यूरेनियम 238 से क्यों नहीं बनता, तो क्योंकि ये जो हमारे साथ है यूरेनियम 235 ये चेन रिएक्शन करता है, ठीक है, चेन रिएक्शन, ठीक है। एक जब रिएक्शन करता है तो बाकी खुद ब खुद इसके साथ चेन बनाते हैं, ठीक है। इस तरह ये 234 और ये 238 जो है ना ये चेन रिएक्शन नहीं करता। एक रिएक्शन करता है तो दूसरी के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। लेकिन इसी तरह 35 में 235 में नहीं है, जब एक रिएक्शन स्टार्ट करता है तो बाकी खुद ब खुद उससे एनर्जी लेता है और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे साथ क्या था, यूरेनियम था। तो यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है 92 है, ठीक है। तो इसका भी 92 एटॉमिक नंबर है, इसका भी 92 एटॉमिक नंबर है, इसमें भी एटॉमिक नंबर कितना है, 92 है, ठीक है। लेकिन इसका मास नंबर जो है, मास नंबर क्या है, चेंज होता है। ये 234 है, ये 235 है, और ये हमारे साथ 238 है, ठीक है। इसमें 142 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है, इसमें 143 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें 146 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्या हो, इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रॉन है वो इंक्रीज हो रहे हैं नीचे की तरफ जब हम आते हैं, ठीक है। इसी तरह न्यूट्रॉन इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ आइसोटोप पर शॉर्ट सा लेक्चर था। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।